कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। ब्रह्मा जी के द्वारा उनके मानस पुत्र नारद जी का जन्म। नारद जी विष्णु भगवान के अनन्य भक्त, जिनको भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, सृष्टि के संचालन के लिए उत्पन्न किया गया। नारद जी का उत्पन्न के पीछे जो दृष्टांत हुआ, सबसे पहले उत्पन्न होते हुए उन्हें ब्रह्मा जी को देखा और ब्रह्मा जी को पिता रूप में देखकर वह ये सोच पड़े कि मेरे पिता ही सब कुछ है। जब ब्रह्मा जी से पूछा कि आपके अलावा भी सृष्टि को बनाने वाला कोई है, तो उन्होंने भगवान नारायण के लिए बताया कि मैं तो निमित्त मात्र हूं, माया तो सारी नारायण की है। और उस दिन से वह नारायण का जाप करने लगे, नारायण की भक्ति करने लगे। इसके पीछे कई कथाएं ऐसी है नारद जी के पीछे कि इन्हें श्राप भी मिला और वरदान भी मिला। सबसे पहले हम श्राप की बात कर लें कि नारद जी को श्राप क्या मिला। नारद जी जब अपनी भक्ति को मार्ग को प्रशस्त कर रहे थे, तो एक गुफा के अंदर जाकर वह भक्ति करने लग गए। भक्ति इतनी तन्मय से कर रहे थे कि भक्ति को देखकर देवराज इंद्र घबरा गए, कहीं ये इंद्र के आसन पे न बैठ जाए, मेरे आसन पे न बैठ जाए। ये सोचकर इंद्र ने कामदेव को उनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्र की अप्सराओं के साथ भेजा। कामदेव अपने बाण छोड़ रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी, लेकिन देवर्षि नारद जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी भक्ति और में लगे हुए थे। जब भक्ति पूर्ण हुई, तपस्या से वो उठे, तो उनकी नजरें कामदेव पर गई। जब कामदेव पर उनकी नजरें गई तो कामदेव घबरा गए, कहीं मेरे को भस्म ना कर दे, क्योंकि वह देवर्षि थे, देवताओं के ऋषि देवर्षि। तो उन्होंने उनके पैरों में पड़ गए और पैरों में पड़ने के कारण उनको जैसे ही कामदेव ने छुआ और पैरों में हाथ लगाया, तो नारद जी के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। देखिए, अहंकार जब भी किसी के मन में उत्पन्न होता है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत ला देता है। अहंकार जब उत्पन्न हुआ तो उन्होंने ये कहा कि आप नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और बताया उन्होंने कि देखो, मेरा सत्व इतना तेज हो गया कि कामदेव के बाण कुछ नहीं करे। उन्होंने बोला किसी को बताना मत ये बात। वो भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ को बताया। भोलेनाथ ने बोला आपने ब्रह्मा जी को बताया, मुझे बताया, वो तो ठीक है, लेकिन नारायण भगवान को ये बात मत बताना। फलस्वरूप उनका इनकार और बढ़ा। हुआ नारायण भगवान के पास नारायण नारायण करते हुए गए और उन्होंने नारायण भगवान के सामने भी बता दिया सारी बात। कभी भी अपनी बात को, अपनी शख्सियत को ज्यादा प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। नारायण ने बोला कि इनको अति घमंड हो रहा है, इसलिए उन्होंने एक माया रची और उस माया को के अंदर नारद जी फंस गए। जब वह जा रहे थे तो एक सुंदर राजकुमारी को देखा और उसका स्वयंवर चल रहा था और उनके मन में लालसा हो गई कि मैं इससे विवाह कर लूं। विवाह करने की शर्त ये थी कि वर सुंदर होना चाहिए, राजकुमारी जिसको वरमाला डालेगी वही उनका वर बनेगा। उन्होंने सोचा कि मेरे नारायण से बड़ा सुंदर तो इस संसार में कोई नहीं है। उन्होंने नारायण की आराधना करी और नारायण भगवान के सामने जाके बोले, मुझे हरि आपका रूप दे दीजिए। संस्कृत में हरि शब्द का अर्थ है वानर। भगवान ने कहा तथास्तु, और वह वानर का रूप लेकर स्वयंवर में चले गए। राजकुमारी ने उनको देखा, लेकिन वानर रूप धारण कर रखा था, इसलिए उनको माला नहीं पहनाई। और वहां भगवान विष्णु अपना, क्योंकि माया विष्णु की थी, माया नारायण की थी, और वहां उन्होंने विवाह कर लिया। जब वो दुखी होके जलाशय के पास पहुंचे और अपना मुख देखा नारद जी ने, तो उनको बड़ा खेद हुआ। और खेद होते ही उन्होंने गुस्से में भगवान को श्राप दे दिया, जैसे आज मैं स्त्री के लिए व्याकुल हुआ, वैसे आपको भी स्त्री के लिए व्याकुल होना पड़ेगा। जिससे रूप में मुझे आपने जो रूप दिया है, एक दिन इसी रूप वाले व्यक्ति ही आपकी सहायता करेंगे। इस प्रकार का भगवान को दिया। भगवान ने अपनी माया को जैसे ही खत्म किया तो भगवान को पता पड़ गया, नारद जी को पता पड़ गया कि नारायण की माया थी, और क्षमा याचना करने लगे। भगवान ने कहा ये सृष्टि की आगे की रचना है, इसलिए। तो नारद जी का प्राकट्य दिवस है आज, नारद जी का जन्मोत्सव है आज। ऐसे ही नारद जी संसार में तीनों लोकों में, देवलोक, पृथ्वी लोक,
यम लोग, समस्त लोगों में वो विचरण कर सकते हैं, उनको अधिकार दिया। वो इधर की सूचना उधर ले जाना, उधर की सूचना इधर ले जाना, भक्ति का मार्ग प्रशस्त करना और साथ में वीणा को बजाते हुए संगीतमय धुन से भगवान नारायण का जाप करना। अर्थात उन्होंने अपने आप को नारायण को समर्पित कर दिया, और नारायण को जब समर्पित कर दिया तो सभी देवताओं ने उन्हें ऋषि की संज्ञा दे दी, इसीलिए उनका नाम देवर्षि नारायण पड़ा। और आज उनके पावन जन्मोत्सव का दिन है। सभी को नारद जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय श्रीमन नारायण।